तो हम पढ़ रहे हैं आज भारतीय संविधान की रेंज। रेंज साथ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है रेंज से देखा जाता है, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऐसे कि कहीं ना कहीं आर्टिकल बेस पर जब क्वेश्चन आता है तो उसको हल करने में रेंज हेल्प करती है। ये हम कल देखेंगे किस प्रकार से हेल्प करती है जब मैं इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 से 4 ए तक हमने याद करने का प्रयास पिछली क्लास में किया था। वो इस प्रकार है कि इसको हमने जनता के साथ याद किया था कि भी कहीं ना कहीं जो है वो 1 से 4 ए है, वो जनता के बारे में बात करता है। जैसे कि जनता को दिए जाने वाले राइट्स है, सिटीजनशिप यानी कि जनता आ गई इसमें। संघ और राज्य क्षेत्र में कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। और नीति निर्देशक तत्व ये राज्य को प्रदान है, लेकिन राज्य बनाता किसके लिए? राज्य जो है वो जनता के लिए बनाता है। फिर ये मौलिक अधिकार, ये तो सीधे सीधे जनता को दिए जाने वाले अधिकार है। तो पहले की बात करते हैं, एक भाग एक की बात करते हैं, वो संघ और उसका क्षेत्र, यानी कि ये अनुसूची 1 के साथ में भी सीधा सीधा कनेक्शन रखता है। तो इसके साथ में ये भी पढ़ते हैं हम अनुसूची 1। तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक जो है वो भाग 1 के बारे में बात करेगा। वो हम देखते हैं किस प्रकार से बात करेगा, आने वाली क्लासों में देखेंगे। उसके बाद भाग 2 सिटीजनशिप, नागरिकता। हमने कुछ दिनों पहले जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है यानी कि कानून जो है वो बहुत चर्चा में था, तो वो भी कहीं ना कहीं जो कानून है वो इस भाग से संबंध रखता था। वो है 5 से 11 तक। उसके बाद में भाग 3 मौलिक अधिकार, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। इससे कभी न कभी हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। क्या है? मौलिक अधिकार। अच्छे से याद कर लीजिए, मौलिक अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये हैं 12 से लेकर के 35 तक। फिर आ जाता है भाग 4, ये DPSP कहते हैं इनको शॉर्ट में, और कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य को प्रदान किए जाते हैं। राज्य जो है वो समय समय पर जनता के लिए बनाता है, जो है 36 से लेकर के 51 तक। उसके बाद में आ जाता है भाग 4A मौलिक कर्तव्य। इसमें ड्यूटीज़ दी जाती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये, जो कि 51A। साथियों ए आ गया है इसमें। ए का मतलब हमेशा ये लेते हैं हम कि ये संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, यानी कि मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था। तो प्रश्न ये आता कि कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो है अपने 42वां संविधान संशोधन। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसे हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना था। इंदिरा गांधी जी ने इसमें इस संविधान संशोधन के तहत इतने सारे संविधान संशोधन कर दिए थे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम देना पड़ा। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं। भाग 5 से लेकर के 10 तक टुकड़ों में याद करते चले जाएं ताकि एकदम से बर्डन नहीं रहेगा। भाग 5 से लेकर के 10 तक ये कहीं ना कहीं बात करता है सरकारों के बारे में कि सरकार किस प्रकार से काम करती है। सरकारों के बारे में बात करेगा, किस प्रकार की सरकारें हैं, जैसे कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से प्रशासन काम करता है, उसके बारे में भी बात है। संघ सरकार तो डायरेक्टली है ही है। जैसे कि भाग 5 जो है वो संघ सरकार के बारे में बात करता है, यानी कि केंद्र सरकार के बारे में। वो है 52 से लेकर के 151 तक। और उसके बाद में भाग 6 आ जाता है राज्य सरकार, यानी कि राज्य की जो सरकारें हैं वो किस प्रकार से काम करेगी, उसमें क्या क्या आएगी। उसमें एग्जीक्यूटिव, विधानसभा और जुडिशरी जो है वो किस प्रकार से किन किन आर्टिकल में है वो देखेंगे हम, 152 से लेकर के 237 तक। साथियों भाग 5 में चैप्टर भी आते हैं, यानी कि भाग जो है वो चैप्टर का बड़ा रूप होता है। तो इसके अंदर चैप्टर भी 5 ही है, ये भी साथ ही साथ याद करते जाएं। 5 नंबर ही भाग है और चैप्टर भी इसमें है 5। और भाग 6 में भी चैप्टर कितने हैं? 6 है चैप्टर, यानी कि भाग 6 चैप्टर भी 6 है। फिर आता है भाग 7। भाग 7 संविधान में निरसित है अभी फ़िलहाल। ये जब इंडिया जो है वो डोमिनियन में था तब इसमें पार्ट A, B, C जो है वो हुआ करते थे, जिससे कि 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा निश्चित कर दिया गया, जिसमें आर्टिकल 238 आता था। फिर आता है भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि UT, यूनियन टेरिटरीज आता है, जो 239 से लेकर के 242 तक आता है। यानी कि यूनियन के अंदर जो है वो सरकार कैसे होगी, यूनियन टेरिटरीज के अंदर, इसमें दिल्ली, पुदुचेरी वगैरह भी
और भी जो है यूनियन टेरिटरीज है उन सब के बारे में उल्लेख है। उसके बाद में भाग 9 पंचायती राज। पंचायती राज जो है वो ये बाद में जोड़ा गया था, यानी कि ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था 1992। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। और हमें पता है कि पंचायती राज जो है वो गांधी जी की विचारधारा थी, उसके तहत आने वाले टाइम में फिर जोड़ा गया था। 243 से लेकर के 243O तक ये भाग आता है। उसके बाद में भाग 9A बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नगर पालिकाएँ। ये भी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 243P से लेकर के 243ZG तक, देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, ZG कर सकते हैं, P से लेकर के ZG तक। तो इसके बाद में आता है भाग 9B सहकारी समितियाँ। जहाँ कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में सहकारी समितियाँ सब आ जाता है तो समझ लीजिए क्या ये कौन सा संविधान संशोधन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कि 243ZG से ZH से लेकर के, ZG तो यहाँ आ गया, उसके बाद ZH से लेकर के 243ZT तक आएगा। चलिए आगे चलते हैं। भाग 10 है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, यानी कि शेड्यूल एरिया जो है उसके बारे में ये बात करता है, जो आता है 244 से लेकर के 244A। किस प्रकार से जो एक पूरा क्षेत्र है वो शेड्यूल एरिया घोषित किया जाता है, और उसका जो प्रशासन से संबंधित वो बात है वो भाग 10 में आता है, यानी कि वो भी ये भी एक प्रकार की सरकार की बात हो गई। तो ये हो गई भाग 10 तक, टुकड़े में याद करते जाएं ताकि ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। जब आप वापस रिवीजन करें तब भी ऐसे ही करें, 1 से लेकर के 4A तक पढ़ लिया, उसके बाद में 5 से लेकर के 10 तक पढ़ लिया, उसके बाद में 11 से लेकर के 14A तक पढ़ें, यानी कि इसके बारे में जो है वो अब जो है वो रिलेशन के बारे में बातें करेगा 14A तक। किस प्रकार से रिलेशन के भी संघ और राज्य के बीच में संबंध पाए जाते हैं, वो किस किस प्रकार के संबंध होते हैं। चलिए भाग 11 को याद करने की ट्रिक है, हमने ऊपर पढ़ा था कि भाग 5 में संघ पाई जाती है, यानी कि भाग 5 में मैं यहाँ लिख देता हूँ भाग 5 में पाई जाती है संघ, और भाग 6 में पाई जाता है राज्य। तो 5 और 6 कितने हो गए, 5 और 6 हो गए 11। तो भाग 11 में आ जाएगा संघ और राज्यों का संबंध। ये देखिए भाग 11 संघ और राज्यों के बीच का संबंध, यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात आएगी। इसके अंदर भी 2 चैप्टर होंगे, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके बारे में चर्चा करेंगे कि ये 2 चैप्टर जो हैं वो 245 से लेकर के 250 तक पहला चैप्टर है जो कि लेजिस्लेशन के बारे में बात करता है, और जो दूसरा चैप्टर है वो 254 से लेकर के 263 तक आएगा, जो कि सेकंड चैप्टर है जो कि प्रशासन से संबंधित बात करता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों ही चैप्टर। और उसमें भी अगर पहला चैप्टर कहें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके आगे हम चलते हैं भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे। इसको हम एक वर्ड में लिख सकते हैं फाइनेंस रिलेशन, जो कि कहाँ से कहाँ तक होगा 246 से लेकर के 300A तक आएगा। आर्टिकल 300A की भी एक अपनी कहानी है, ये कैसे जोड़ा गया था। ये पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, जिसे अब केवल संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। आगे हम चलते हैं भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। तो इसको वन वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम ट्रेड रिलेशन, जो कि कहाँ से कहाँ तक है 301 से लेकर के 307 तक है। और इसके बाद में आता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि भाग 14 में पाया जाता है, यानी कि सर्विस रिलेशन कह सकते हैं हम इसको, यानी कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में सर्विस रिलेशन किस प्रकार से होगा उसके बारे में बातें यहाँ मिलेगी हमें। जैसे कि यूपीएससी हो गई, आरपीएससी हो गई, वो भी बातें इसी में देखने को मिलती है 308 से लेकर के 323 तक। देखिए साथियों, क्या है कि लॉ को पढ़ने का एक तरीका होता है जो है कीवर्ड मेथड होता है। किसी भी आर्टिकल को, किसी भी भाग को
लॉ की लैंग्वेज को केवल एक वर्ड में समझा जा सकता है। जैसे कि हमने इसको फाइनेंस रिलेशन वर्ड बनाया, इसको ट्रेड रिलेशन बनाया, इसको सर्विस रिलेशन एक शब्द में कहा। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी तरीके हैं जिससे अपन अनुच्छेदों को याद करेंगे। चलिए, ये हमने पढ़ा था रिलेशन यानी कि संबंध। इसके बाद में रिलेशन में अपन रख सकते हैं न्यायाधिकरण को यानी कि ट्रिब्यूनल्स को। ट्रिब्यूनल्स ये आता है अपने 323A से लेकर के 323B तक आता है। चलिए, इसमें भी कैपिटल A है, इसका मतलब ये बाद में जोड़ा गया था। तो ये प्रश्न आता है कि कौन से संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया था। तो इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। वही बात वापस, कब जोड़ा गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। हम धीरे धीरे इतनी बार पढ़ लेंगे इनको कि ये ईयर और ये संख्या जो है 42, 44 ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे याद होती जाएगी। चलिए, ये हो गए रिलेशन की बातें। अब आता है आगे भाग 5। भाग 5 आता है चुनाव यानी कि इलेक्शन। इलेक्शन के बारे में बातें वो कहाँ मिलेगी हमें? भाग 15 में मिलती है। वो कहाँ से कहाँ तक है? 324 से लेकर के 329A तक मिलती है। उसके बाद में भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। देखिए, इसको ऐसे याद किया जा सकता है कि इलेक्शन में कौन होते हैं? नेता होते हैं। और नेता क्या करते हैं? कुछ विशेष वर्गों के बारे में विशेष उपबंध करते हैं, तब उनको वोट मिलता है। और विशेष उपबंध करेंगे तो अपने को भाग याद हो जाएगा। ये भाग 6 चुनाव के बाद में क्या है? भाग 6 है, भाग 16 है, सॉरी। कुछ वर्गों से संबंधित ये विशेष उपबंध करता है। ये कहाँ से कहाँ तक है? 330 से लेकर के 342 तक है। उसके बाद में बात करते हैं हम भाग 17। तो भाग 17 है राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज ये कहाँ से कहाँ तक है? 343 से लेकर के 351 तक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अपन पढ़ा करते हैं रीड विद अनुसूची 8 के साथ में पढ़ते हैं इसको। फिर आ जाता है आपातकाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है इससे, आपातकालीन प्रावधान से। ये भी एक प्रकार का रिलेशन है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, किस प्रकार से आपातकालीन शक्तियों का संबंध पाया जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। ये 352 से लेकर के 360 तक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि इमरजेंसी होती है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन सी? तो पहली 352 की जो कि राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। फिर आता है 356 की जो राज्य आपातकाल है। और फिर आता है 360 जो कि वित्तीय आपातकाल है। याद रखें कि वित्तीय आपातकाल अपने देश में अभी तक कभी भी नहीं लगा है। फिर बात आती है भाग 14 की। तो भाग 14 है, सॉरी भाग 19 की। तो भाग 19 है प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस। इसमें जो भी रह गई बातें होती है वो डाल दी जाती है भाग 19 में। तो ये है 361 से लेकर के 367 तक, भाग 19 याद रखें। ये एग्जाम में कम ही पूछा जाता है भाग 19। इसके बाद में भाग 20 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन। एक ही आर्टिकल है, हाथों हाथ याद कर लें, 368। जब ये हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारतीय संविधान में जो है वो 2 प्रकार का संविधान संशोधन जो है वो इसमें पाया जाता है। संविधान संशोधन इस चैप्टर में, इस पार्ट में। और किस संविधान के किस भाग में अपन संशोधन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो भी बातें इसी चैप्टर में, इसी पार्ट में हम सीखेंगे। उसके बाद में आ जाता है अपने भाग 21 जो कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान करता है यानी कि टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविज़न है आते हैं इसमें, जो कि 369 से लेकर के 392 तक है। फिर है भाग, अंतिम भाग है 22 जो कि संक्षिप्त शीर्षक, शॉर्ट टाइटल, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरीक्षण के बारे में बात करता है। प्रारंभ के बारे में बात करता है कि ये कब से प्रारंभ हुआ, उसकी तिथि बताता है। संक्षिप्त शीर्षक बात करता है कि भाई इसका जो नाम है वो भारत का संविधान है, भारत का संविधान। ये बात हमें इन्हीं आर्टिकलों में देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। तो 393, 394 और 395 भी हम पढ़ेंगे। तो ये था आज का रेंज से संबंधित
पूरा डिटेल इस प्रकार से आप टुकड़ों में करके याद कर सकते हैं इनको, धीरे धीरे करके डेली के 10 मिनट 15 मिनट देंगे तो ये याद हो जाएगा 2-3 दिनों में। इस प्रकार से ये हमने पूरा देखा था। ओके, थैंक यू। वीडियो लाइक करना अच्छा लगे तो, और कल हम जो है वो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे करते रहना, तैयारी करते रहिए, और आने वाले सभी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अपने इस प्लेटफॉर्म पर हो जाएगी, इसी चैनल पर हो जाएगी। पॉलिटी से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।